पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स, 8वां वीडियो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का सेकेंड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फॉर द कोनिक L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा की चर्चा की थी, ठीक ना। अब की बार मैं कोनिक जनरल वाला उठा रहा हूँ। जनरल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ द कोनिक इज द लाइन थीटा इक्वल टू गामा। हालांकि आर्टिकल पढ़ाते समय थीटा इक्वल टू अल्फा लिए थे हम, यहाँ अल्फा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अल्फा खाली नहीं है, बीटा भी खाली नहीं है, तो गामा ले लिए, ठीक ना। तो स्टार्ट करिए। ये कोनिक है, इस पर 2 पॉइंट हमने ले लिया, इसको मिला दिया, मान लिया ये कॉर्ड है, यही कॉर्ड निकालना है। इक्वेशन ऑफ कोनिक लिख दिया और एक लाइन लिख दिया जनरल फॉर्म में, और मान लिया कि यही लाइन कॉर्ड है, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला। लेट द लाइन दिस बी द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी R1 अल्फा प्लस बीटा, क्यू R2 अल्फा माइनस बीटा। यहाँ हमने R कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, कारण आपको मालूम है, पिछले वीडियो में बताए थे आपको, जो फाइनल इक्वेशन आएगा कॉर्ड का उसमें R होएगा ही नहीं, ना R1 होगा ना R2 होगा। गजब की बात है। केवल थीटा कोऑर्डिनेट्स होंगे, अल्फा और बीटा। तो पोलर सिस्टम की दुनिया है, यहाँ की बात कुछ अलग किस्म की है। एग्जैक्टली कार्टेशियन सिस्टम वाली बातें हूबहू नहीं है, काफ़ी चेंजेस। तो भाई देखो, P कोनिक पर भी है, लाइन पर भी है, Q कोनिक पर भी है, लाइन पर भी है। तो दोनों पॉइंट को दोनों पर रखिए। तो चलो पहले P और Q को इस पर रखें, 1 पे। देन लिखा L बाई R1 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ये भी ब्रैकेट होता है ना, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, ऐसा। तो हमने इस पॉइंट को इस पर रख दिया। अब इसी पर दूसरे पॉइंट को रखिए। L बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, एंड अब इस लाइन पर रखिए भाई, L बाई R1 इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हो गया। फिर Q को रखिएगा, L बाई R2 इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और प्लस बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। प्रायः बुक्स में इस रिजल्ट को डिराइव नहीं किया जाता है, लिख दिया जाता है सिमिलरली, ऐसा होगा। पढ़ाते समय भी प्रायः लोग सिमिलरली बोल के निकल लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरी इच्छा अंदर से है कि मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाऊं। भारी है, हैवी है, थोड़ा बड़ा है, बड़ा है, देखो ना, इसी कारण बड़ा हो जाएगा, लेकिन कठिन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है। जैसे आप पिछले वीडियो में किए थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही करना है। अब L बाई R1 की 2 वैल्यूज इक्वेट कर दो, L बाई R2 की दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक। एंड इसे पकड़िए, 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा। पिछले वीडियो में यहाँ पर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा था, एक गामा का झगड़ा था नहीं, तो अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा के साथ इसका ग्रुप कर दिए थे। अब यहाँ तो भाई पंगा फंस रहा है, तो इसका ग्रुप ही नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम समझ लें। ये लिखा है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड कर लो, उसके बाद फिर इससे एक यहाँ मिक्स हो जाएगा, एक टुकड़ा यहाँ मिक्स हो जाएगा, थोड़ा काम बढ़ने जा रहा है। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा प्लस ई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन गामा इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो
लेंथ बढ़ गई लेकिन कठिन कुछ नहीं, वर्क उतना ही करना जितना पिछले वीडियो में आपने किया था। एंड 1 प्लस, इसे एक्सपेंड करिए, अब अल्फा प्लस बीटा जहाँ है वहाँ अल्फा माइनस बीटा कर दो बस। ई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस ई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ग्रुप बनाइए, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले का ग्रुप इसके साथ, साइन अल्फा प्लस बीटा वाले का ग्रुप इसके साथ। ठीक, इंप्लाइज दैट ये 1 एक तरफ रहेगा अकेला, है ना, ये यहीं छोड़ दिया हमने, इसको उधर ले चलो यहाँ पे, तो जाएगा ए माइनस ई कॉस गामा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बी माइनस ई साइन गामा, बी माइनस ई साइन गामा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। नंबरिंग कर दे, 1 2 नंबरिंग हम डाल चुके हैं, ये नंबर 3। एंड ऐसे इसमें एकदम सेम टू सेम वही है, जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ अल्फा माइनस बीटा कर देना है बस। तो हो जाएगा ए माइनस ई कॉस गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस बी माइनस ई साइन गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। नंबर 4। अब वेरिएबल क्या क्या है, एक तो ये वेरिएबल हो गया और एक ये वेरिएबल हो गया, यही तो कॉमन है ना, इन्हीं के लिए हम सॉल्व करेंगे, यही कॉमन है, देखो है ना। तो अब पहले चलो इस कॉलम को काटने का जुगत करें, अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा से इसमें, साइन अल्फा प्लस बीटा से इसमें मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल हिरासिएगा मत, बस स्टेप्स भारी भारी हैं, कठिन कुछ है ही नहीं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा एंड इक्वेशन 4 बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, वी गेट ए माइनस ई कॉस गामा, ठीक, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना नजर इधर उधर ना पड़े, प्लस बी माइनस ई साइन गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एंड इससे सेकंड इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में, ए माइनस ई कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस बी माइनस ई साइन गामा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा ना, मिला लो। सबट्रैक्टिंग, घटाते हुए, वी हैव, हमारे पास है, क्या है भैया, ए माइनस ई कॉस गामा, ये कॉमन हो गया, दिस माइनस दिस कर रहे हो ना, तो ये कॉमन ले लिए। अब जरा इसको पढ़ो, ये क्या है, दिस माइनस दिस है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी। आप यहां से शुरू कर लो ना, साइन ए, देखो मैं लिख दे रहा हूं, साइन ए कॉस बी, ये साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए, ये देखो अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए साइन बी, यही सिचुएशन है। साइन ए कौन है? ये है, ये ए है, और ए प्लस बी ये बी है, तो इसका मान क्या होगा? साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट लगाते हुए ये रहा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इधर हो गया, ये कैंसिल ही हो गया, तो ये बराबर आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसमें अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट ए माइनस ई कॉस गामा साइन ऑफ माइनस 2 बीटा इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी करो 2 अल्फा आएगा, बाई 2 करो अल्फा आएगा, इंटू साइन दिस माइनस दिस करो माइनस 2 बीटा, आधा करो माइनस बीटा, ये रहा। इंप्लाइज दैट साइन, ये एंगल में से माइनस बाहर आ जाता है ना, तो इधर भी वो आपस में बैलेंस हो गया, और साइन 2 बीटा का मान आप लिखोगे 2 इंटू ए माइनस ई कॉस गामा इंटू साइन बीटा कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन बीटा 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये देखो वैल्यू हम लिख रहे हैं ए माइनस ई कॉस गामा की, ए माइनस ई कॉस गामा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस अल्फा यहाँ रहेगा, कॉस बीटा उधर जाके सेक बीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा सेक बीटा। ये मान कहीं हम नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें, कोने वोने में नोट कर लें। यहाँ पे ए माइनस ई कॉस गामा की वैल्यू आ गई कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो अब हम मिटाते हैं इसको, ये काम हो गया, देख लिया सब लोगों ने। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम मिटा नहीं रहे हैं। अब हम फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने की योजना बनाएं, पहले टर्म को। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा से इसमें है ना, और कॉस अल्फा प्लस बीटा से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वी गेट ए माइनस ई कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बी माइनस ई साइन गामा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। एंड इससे इसमें ए माइनस ई कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी माइनस ई साइन गामा इंटू, इसमें आप गुणा कर रहे हो इससे, कॉस अल्फा प्लस बीटा से इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो अब की बार देखो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला। सब्ट्रैक्टिंग वी हैव
बी माइनस ई साइन गामा कॉमन, और क्या बचा देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, अब की बार ये ए है ये बी है, दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो अल्फा कैंसिल हो, बीटा ट्वाइस हो जाएगा, तो जाएगा साइन 2 बीटा में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला याद है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये हो गया 2 साइन दिस प्लस दिस का आधा अल्फा इंटू साइन डी माइनस सी, अब दिस माइनस दिस का आधा बीटा, इधर साइन 2 बीटा को भी एक्सपेंड करना, इंप्लाइज दैट 2 इंटू बी माइनस ई साइन गामा साइन बीटा कॉस बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन बीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली मिल गया आपको बी माइनस ई साइन गामा ना इक्वल टू साइन अल्फा बटे कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, ये दूसरी वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यूज से ए और बी निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, जिसको आपने कहा था कि माना यही पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड है, हो गया। Thus we have a minus e cos gamma equal to cos alpha sec beta and b minus e sin gamma equal to sin alpha sec beta. Therefore a equal to e cos gamma plus cos alpha sec beta and b equal to e sin gamma plus sin alpha sec beta. Putting these values into in equation 2, we get r equal to a cos theta, a की जगह लिखेंगे आप e cos gamma प्लस cos अल्फा sec बीटा इंटू cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये था L बाई आर इक्वल टू, सॉरी ऐसा। तो अब इसकी सेटिंग कर लीजिए बस थोड़ा सा, ये पहला इंटू कॉस थीटा पहला इंटू साइन थीटा, ये एक ग्रुप बनेगा, दिस इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ई कॉमन ले लें, अब ब्रैकेट में लिख दें कॉस थीटा कॉस गामा, ये पहला पहला ले रहे हैं, कॉस थीटा कॉस गामा प्लस साइन थीटा साइन गामा, ठीक, प्लस अब ये दूसरा लेंगे तो सेक बीटा कॉमन आएगा, तो इसको लिख दीजिए आप सेक बीटा इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन बीटा इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस सेक बीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। This is the equation of chord of L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma, comma, joining अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। आर कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा है क्योंकि ना R1 का पता है ना R2 का पता है फाइनल इक्वेशन में। कितनी रोचक बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है।
दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं और उस दोनों पॉइंट्स के थीटा थीटा कोऑर्डिनेट इसमें है, आर आर कोऑर्डिनेट सब्लिमेट हो गए, ऊर्ध्वपातित हो गए, उड़ गए। हाउ इंटरेस्टिंग। तो यही था भैया डेरिवेशन। यही जो हिस्सा है ई कॉस थीटा माइनस गामा, यही पहले रहता है और प्लस यही था उसमें भी, पिछले वीडियो वाले में भी, जिसमें कॉस थीटा लिए थे, 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा यहाँ पे था और बकिया यही था। ऐसे तुलना कर लो। अब इसमें हम वो सब ट्रीटमेंट कर दें जो पिछले वीडियो में हमने L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा वाले में किया था। डिडक्शंस, इसका नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5। लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा 1 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा 2। देन इन्हें सॉल्व करोगे, जोड़ने पर आएगा 2 अल्फा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 2 बीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। दिस इम्प्लाइज दैट, these imply that alpha equal to theta 1 plus theta 2 upon 2, beta equal to theta 1 minus theta 2 upon 2. Putting these in 5. Putting these in 5, we have L by R equal to E cos of theta minus gamma प्लस sec बीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। ये रहा। नंबर डाल दे रहे हैं, सही नंबर की कोई जरूरत, नंबर इसलिए डालते हैं कि उसके उपयोग करना हो तो नंबर से उसको हम बोलें, रिकॉल करें। अब नंबर डालने से क्या मतलब। This is the equation of chord. This is the equation of the chord of L by R equal to 1 plus E cos of theta minus gamma, comma, joining two points whose vectorial angles are theta 1 and theta 2. पिछले वीडियो में ये रोचक बात आपको हम बताए थे कि इस स्टेज पर आकर के मन में एक बात उठती है कि ये क्या बात हुई सर कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा पॉइंट लिया हमने, इनको जोड़ने वाला कॉर्ड निकालो, और फिर हमने जो है ऐसा किया, उसमें कन्वर्जन किया, थीटा 1 थीटा 2 को जोड़ने वाला कॉर्ड। क्यों ना हम यही डायरेक्ट निकाल लिए कि अल्फा और बीटा को जोड़ने वाला कॉर्ड। तो इस पर हमने आपको बोला था कि ये संभव ही नहीं है, नहीं निकलेगा। आप निकाल के देख लो, प्रोसेस ही ठप हो जाएगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। यही इसका तरीका है ना। ये भी तो रोचक बात हुई ना, ये बहुत रोचक था इसमें। और ये डिडक्शन ए कर लो, है ना। अब डिडक्शन बी में कुछ बातें कर लें। फॉर द कोनिक L by R इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा। अभी तक आप लेके चल रहे थे 1 प्लस, तो हमने आपको बताया था ना, इससे संबंधित कोई रिजल्ट चाहिए तो वही करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट इससे संबंधित वाला आप लिखिए और उसमें ई को रिप्लेस कर दीजिए माइनस ई से। तो फॉर द कोनिक फलाने कामा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज, वही लिख दें, तो मिटा दिया लेकिन लिख लेंगे हम लोग। एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस ऑफ, माइनस ई रहेगा, माइनस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस गामा प्लस सेक बीटा इंटू कॉस ऑफ
थीटा माइनस अल्फा, उसी इक्वेशन में जो उसके लिए निकला था, इसके लिए उसमें हमने ई की जगह माइनस ई रख दिया बस। वैसे ही थीटा 1 थीटा 2 को ज्वाइन करने वाला लिखना चाहोगे तो यही लिखोगे, केवल क्या करोगे, ई की जगह माइनस ई कर दोगे। तो इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। जो मेरी इच्छा थी मैंने उसको पूरा किया। मेरी इच्छा थी कि इस हेवी डेरिवेशन को हम आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि आपको जब खुद से करना होगा तो निश्चित रूप से आपको आस्कत आएगा, इसलिए इसको मैंने डिराइव करा दिया। कम से कम तुम देख तो सकते हो इसको। और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे टेंजेंट एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये 2 वीडियो तक चलेगा या 3 वीडियो तक चलेगा, टेंजेंट एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है ना, थैंक यू।